हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्ट्रेज। हम में से ज्यादातर लोगों के पास कोई ना कोई पेट जैसे डॉग या फिर कैट जरूर होगा और कई लोग तो उनको जान से भी ज्यादा प्यार करते होंगे। लेकिन क्या हो अगर वही पेट हमारी जान के पीछे पड़ जाए? ऐसी एक स्टोरी के आसपास घूमती है हमारी आज की कहानी स्ट्रेज। ये कहानी पॉल नाम के एक आदमी के परिवार के आसपास घूमेगी, जिनका परिवार अभी अभी कंट्री साइड में शिफ्ट हुआ है। अब देखना ये है कि क्या वो लोग इस मुसीबत से निपट पाएंगे या फिर उनमें से किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जानेंगे ये सब हम आज के इस कहानी में। तो चलिए अब समय को और ना गवाते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज बड़ी तेजी से इस घर की तरफ बढ़ रही होती है। जल्द ही वो चीज दरवाजे के नीचे बने मिनी डोर को क्रॉस करके एक बूढ़ी औरत के सामने जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये एक कैट है। लगातार हो रही हलचल से उस बूढ़ी औरत की आंख खुल जाती है। बिल्लियों को अपने घर में देखकर वो बूढ़ी औरत उनको खाना देने का सोचती है, लेकिन जल्दी उसको मालूम पड़ जाता है कि उसके फ्रिज में तो खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए वो नीचे बेसमेंट में जाने का फैसला करती है। अब जैसे वो लेडी बेसमेंट से खाना लेकर बाहर निकलती है, तभी वो किसी के गुर्राने की आवाज को सुनती है, जिसको सुनकर वो बूढ़ी औरत ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाज किसकी है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तभी उसके ऊपर कोई हमला करके उसको मार डालता है। अब सीन यहाँ से कट होता है। इसके बाद हम पॉल को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जो अपनी कार से पॉल की वाइफ लिंडसी की बहन क्लेयर से मिलने कंट्री साइड जा रहा होता है। यहाँ पर हम पॉल की फैमिली में उसकी वाइफ लिंडसी और बेटी टेसा को देखते हैं। पॉल पेशे से एक वकील है और वो अपने काम में काफी माहिर है। पॉल और उसकी फैमिली शहर के शोर शराबे से काफी थक चुके थे, इसीलिए वो शहर से बाहर कंट्री साइड में एक मकान लेने का सोचते हैं और आज इसी काम के लिए वो लोग क्लेयर से मिलने जा रहे हैं। जल्द ही पॉल अपनी फैमिली के साथ क्लेयर की बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर हमारी मुलाकात क्लेयर से होती है। क्लेयर पेशे से एक ब्रोकर है जो लोगों को घर बेचती है। खैर, क्लेयर से मुलाकात करने के बाद लिंडसी और टेसा घर देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। वहीं पॉल पेड़ों के पास कुछ अजीब सी चीज को नोटिस करता है। उसे टच करके देखने पर अचानक से पॉल को छींक आना शुरू हो जाती है। अब वो भी कुछ और आगे तहकीकात करता, जल्द ही क्लेयर उसको आवाज देकर अंदर आने को कहती। तभी हम क्लेयर और पॉल को थोड़े अजीब तरह से पास आते हुए देखते हैं। इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यहाँ पर हम लगातार किसी को झाड़ियों के बीच मूव करते हुए देखते हैं, मानो कोई इनके ऊपर नजर रख रहा हो। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये घर उसी बूढ़ी औरत का है जिसकी कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। खैर, क्लेयर सबको अच्छे से घर दिखाती है, साथ ही में वो इनको एक स्पेयर एटिक भी दिखाती है। जल्द ही सबको घर पसंद आ जाता है, इसीलिए पॉल उस घर को लेने के लिए बात करता है। बाहर आकर टेसा एक छोटी से शेड को नोटिस करती है। टेसा को वो शेड काफी पसंद आता है, इसीलिए टेसा उसमें खेलने चली जाती है, मगर उसकी मॉम के बुलाने पर उसको वहां से जाना पड़ता है। यहाँ पर हम पॉल और क्लेयर की बातों से समझ पाते हैं कि क्लेयर अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है, जिसमें पॉल उसकी मदद कर रहा है। जल्द ही पॉल और उसकी फैमिली अपने पेट डॉग बेनी के साथ इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पॉल, लिंडसी और टेसा धीरे धीरे इस घर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये घर सिटी से 1-1.5 घंटे की दूरी पर होता है। यहाँ आसपास और कोई घर ना होने की वजह से आसपास काफी शांति होती है। खैर, लिंडसी पॉल से क्लेयर के बिल के बारे में पूछती है, जो कि अभी तक उसने भरा नहीं है। दरअसल पॉल क्लेयर के डिवोर्स केस में वकील है और क्लेयर ने अभी तक उसकी फीस नहीं दी है, इसीलिए लिंडसी क्लेयर पर थोड़ी नाराज होती है। लेकिन पॉल उसको समझाता है कि अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, मगर वो जल्द ही पेमेंट कर देगी। इस नए घर की फोन लाइन में पॉल को एक नए कनेक्शन की जरूरत होती है, इसीलिए वो एक फोन मैन को बुला लेता है। जल्द ही फोन मैन अपना काम करने के लिए बेसमेंट में जाता है। फोन मैन अपना काम शुरू करता है, मगर तभी अचानक उसको किसी की आवाज आती है, जिससे वो काफी डर जाता है। जब फोन मैन चेक करता है कि ये आवाज कौन कर रहा है, तभी अचानक एक चूहा उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे तैसे फोन मैन उस चूहे को खुद से दूर फेंकता है और उठकर बेसमेंट से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो पॉल को बताता है कि तुम जल्द से जल्द बेसमेंट से चूहों को साफ करवा लो, क्योंकि नीचे उन्होंने सभी तारों को काट डाला है। जाते जाते फोन मैन पॉल को एक कैट पालने का सजेशन देता है, ताकि वो इन रैट्स को साफ कर दे। लेकिन लिंडसी उसको बताती है कि पॉल को कैट से एलर्जी है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। खैर, फोन मैन अगले सुबह
कुछ नए इक्विपमेंट्स के साथ आने की कहकर वहाँ से चला जाता है। इस बीच पॉल लगातार छींक रहा होता है। अगली सुबह पॉल अपनी फैमिली के साथ मेन मार्केट से कुछ नए इक्विपमेंट्स लेकर अपने घर की तरफ वापस आ रहा होता है कि तभी अचानक कोई चीज उसकी गाड़ी की विंडशील्ड से टकरा जाती, जिस वजह से गाड़ी डिसबैलेंस होकर रोड से नीचे उतर जाती है। पॉल जैसे तैसे गाड़ी को संभालता है और चेक करता है कि सब ठीक है या फिर नहीं। पॉल पीछे मुड़कर देखता है कि एक ब्लैक कैट वहां से भागकर जा रही है। पॉल समझ जाता है कि गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि यही कैट टकराई थी। पॉल गाड़ी को वहीं छोड़कर बाकी लोगों के साथ अपने घर आ जाता है, जहां पॉल को टेसा की काफी चिंता होती है। टेसा के सो जाने के बाद पॉल और लिंडसे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पेट बेनी को बाहर किसी के होने का एहसास होता है। इसीलिए बेनी उसका पीछा करते हुए मिनी डोर से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। बेनी लगातार भौंक रहा होता है, इसीलिए पॉल बाहर जाकर उसको अंदर ले आता है, जिसके नेक्स्ट डे पॉल एक टो ट्रक को बुलाकर अपनी गाड़ी लाने के लिए कहता है। इसलिए पॉल अपने ऑफिस के लिए एक कैब को बुला लेता है और तभी उसको घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, जिससे उसको लगता है कि उसकी कैब आ गई है। पॉल दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने क्लेयर आई होती है। तभी अचानक क्लेयर उसको दरवाजे पर किस कर लेती है, जिसे लिंडसे देख लेती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती, या फिर यूं कहे कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। खैर पॉल अपने काम के लिए चला जाता है और वही क्लेयर लिंडसे और टेसा के साथ बाहर आई होती है। कॉफी के दौरान क्लेयर लिंडसे को लगातार अपनी बातें बता रही होती है, लेकिन लिंडसे कुछ और ही सोच रही होती है। दरअसल लिंडसे सुबह की बात को लेकर क्लेयर से नाराज है, इसीलिए वो उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। घर आकर लिंडसे अटैक में माउस ट्रैप लगा रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है, जहां चेक करने पर उसे अटैक में 2 कैट्स मिलती है, जिन्हें वो अपने साथ नीचे ले आती है। इसी बीच वो फोनमैन आकर सीधे बेसमेंट में काम करने चला जाता है। फोनमैन अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी बाहर टो ट्रक वाला आकर उसकी कार को ले जाता है। खैर काम करते हुए फोनमैन को कुछ आवाजें आती है, जिससे वो काफी डर जाता है। वो देखने के लिए अपने टॉर्च का इस्तेमाल करता है और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने कई सारी बिल्लियां उसको घेरे हुए बैठी थी। ये देख फोनमैन वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनमें से एक ग्रे कलर की बिल्ली फोनमैन पर हमला कर देती है, जिससे उसका सर दीवार पर जा लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फोनमैन को नीचे पड़ा देखकर बाकी कैट्स भी उसके ऊपर हमला करके उसको वहीं पर मार डालती हैं। इस बात से अनजान लिंडसे टेसा को नई कैट्स दिखाती है जो उसे अटैक में मिली थी। वो दोनों नई कैट्स को देखकर काफी खुश होते हैं, इसीलिए दोनों मिलकर पॉल को सरप्राइज देने का सोचते हैं। दूसरी ओर पॉल क्लेयर से उसके केस के बारे में बात कर रहा होता है। पॉल क्लेयर के हस्बैंड के वकील से बात करके इस केस को जल्द से जल्द सेटल करने को कहता है, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देता है, जिससे इमोशनल होकर क्लेयर पॉल को हक कर लेती है। पॉल की किस्मत इतनी खराब होती है कि ठीक उसी समय लिंडसे अपनी बेटी टेसा के साथ वहां आकर ये सब देख लेती है। पॉल और क्लेयर को ऐसी हालत में देखकर लिंडसे टेसा को लेकर वहां से वापस घर निकल जाती है। इससे पॉल मन ही मन काफी दुखी होता है। जल्द शाम हो जाती है और बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है, इसीलिए कई सारी कैट्स आकर बेसमेंट में इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ इन्हें देखने में लग रहा होता है कि मानो ग्रे कैट इन सब की बॉस हो, और ये ग्रे कैट हमेशा गुस्से में ही रहती है। न जाने कैसे वो कैट बेसमेंट में से एटिक का रास्ता खोजकर उसमें चली जाती है। वहीं दूसरी ओर पॉल लिंडसे को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लिंडसे उसकी एक नहीं सुनती। बेनी लगातार भौंक रहा होता है, इसीलिए पॉल उसे बाहर घूमने के लिए दरवाजा खोल देता है। बेनी बाहर आकर सीधे बेसमेंट की तरफ भागता है। शायद उसको बिल्लियों के होने का एहसास हो चुका था। लिंडसे और पॉल दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है, इसीलिए लिंडसे नाराज होकर सोने चली जाती है। वहीं हम उनके बेड के ऊपर दीवार के एक हिस्से को देखते हैं जो बेसमेंट को इस रूम से कनेक्ट करता है। ध्यान से देखने पर हमको पता चलता है कि वो ग्रे कैट उस कटआउट में बैठकर उनके सोने का वेट कर रही होती है। सुबह पॉल और लिंडसे उठकर नोटिस करते हैं कि उनके सारे कपड़े खराब हो गए हैं। ये देखकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि किसका काम है। पॉल बेनी को ढूंढता है, लेकिन बेनी उसको घर में कहीं दिखाई नहीं देता। जब पॉल बाहर जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि बेनी घायल हालत में बेसमेंट के बाहर पड़ा हुआ है। ये देखकर पॉल काफी टेंशन में आ जाता है। पॉल बेनी को घर के अंदर लाता है और लिंडसे से एक वेट यानी कि जानवरों के डॉक्टर को कॉल करने को कहता है, जिसके कुछ समय बाद डॉक्टर आकर बेनी को चेक करते हैं। डॉक्टर पॉल को बताता है कि अभी बेनी ठीक है, लेकिन इसको मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ।
जब ठीक हो जाएगा तो मैं इसको वापस ले आऊंगा। लेकिन तभी अचानक पॉल को रात वाली बात याद आ जाती है, इसीलिए वो डॉक्टर को अपना रूम चेक करने के लिए इंसिस्ट करता है। रूम चेक करके डॉक्टर उसको बताता है कि ये किसी बिल्ली का काम है जो बहुत गुस्से में है। पॉल डॉक्टर से पूछता है कि गुस्से में है इसका क्या मतलब है, जिस पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि जब कैट्स को काफी लंबे समय के लिए उनका मालिक अकेला छोड़ देता है या खुद से दूर कर देता है, तब कुछ जानवर बदला लेने के लिए गुस्सैल हो जाते हैं। और शायद इस कैट के पिछले मालिक ने ऐसा ही कुछ किया होगा। जाने से पहले डॉक्टर पॉल को एक वाटर गन देते हुए कहते हैं कि बिल्लियां पानी से डरती हैं, इसीलिए जब भी खतरा लगे तो इसका इस्तेमाल कर लेना। पॉल भी लगे हाथ डॉक्टर के साथ अपने काम पर निकल जाता है। लिंडसे और टेसा घर पर अकेले मस्ती करते हुए वॉल पेंट कर रही होती। लिंडसे बेड के ऊपर बने कटआउट को भी बंद कर देती ताकि बिल्लियां दोबारा घर के अंदर ना आ सके। काम खत्म होने के बाद लिंडसे टेसा को सुलाकर दोबारा पेंटिंग का काम करने बाहर चली जाती है। लिंडसे अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसको टेसा के रूम से किसी की आवाज आती है। लिंडसे ये देखने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन कमरे में देखने पर लिंडसे के होश ही उड़ जाते हैं। वो देखती है कि टेसा के बिस्तर पर ढेर सारे बिल्लियों ने हमला कर दिया है। ये देख लिंडसे टेसा को बचाने के लिए भागती है। वो जल्द ही सभी बिल्लियों को टेसा के बेड से बाहर फेंक देती है, लेकिन आगे का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उस बेड पर टेसा नहीं होती है। तभी अचानक लिंडसे को टेसा के रोने की आवाज आती है। टेसा वहीं पास में रखी अलमीरा में बैठकर रो रही होती है। टेसा के पास जाते ही लिंडसे देखती है कि वही ग्रे कैट टेसा पर हमला करने की कोशिश कर रही है। लिंडसे जैसे तैसे टेसा को बचाकर वहां से भागती है और खुद को ले जाकर अपने बेडरूम में लॉक कर लेती है। उसने चैन की सांस ली होती है कि तभी लिंडसे दीवार के ऊपर बने कटआउट को नोटिस करती है, जहां पर वही ग्रे कैट घात लगाए बैठी होती है। लिंडसे उसको भगाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो कैट जाने का नाम ही नहीं लेती। कटआउट में बैठी वो ग्रे कैट जाली को धक्का मार के नीचे गिराने वाली होती है, लेकिन लिंडसे उससे पहले उस पर पानी फेंक कर उसे वहां से भगा देती है। अब मौका मिलते ही लिंडसे उस कटआउट में पिलो भर देती है ताकि कुछ देर के लिए उस कैट को रोक पाए। इसी बीच लिंडसे कॉल करने बाहर आती है, लेकिन अपना फोन खराब होने की वजह से वो बेसमेंट की तरफ भाग जाती है। बेसमेंट में पहुंचकर लिंडसे अपने सामने फोनमैन की बॉडी को देखती है। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन वो अपने होश संभालते हुए फोनमैन के हाथ से उसका फोन ले लेती है। फोन मिलते ही लिंडसे पॉल को कॉल करके जल्द से जल्द घर आने के लिए बोल देती है। घबराया हुआ पॉल अपने सारे काम छोड़कर फौरन घर की तरफ निकल जाता है। जल्द ही ये खबर क्लेयर तक भी पहुंच जाती है, इसलिए वो भी पॉल के घर की तरफ निकल आती है। वहीं दूसरी ओर इन बिल्लियों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैट्स लगातार पिलो को हटाने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए लिंडसे टेसा को लेकर बिना आवाज किए अपने हाथ में पानी लेकर नीचे की तरफ जाने लगती है। नीचे हॉल में पहुंचते ही लिंडसे को कुछ आवाज आती है। मुड़कर देखने पर उसकी आंखें एक बार फिर से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि कम से कम 50 से ज्यादा बिल्लियां उसके ऊपर हमला करने को तैयार बैठी थी। लिंडसे समझदारी दिखाते हुए तेजी से मेन गेट से बाहर आकर टेसा के साथ शेड में जाकर छुप जाती है। इस खतरे से अनजान क्लेयर टेसा और लिंडसे को आवाज देती हुई घर के अंदर चली जाती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है और जैसे ही वो लिंडसे को आवाज देती है, तभी वो ग्रे कैट जिसने अब तक लिंडसे और टेसा को परेशान करके रखा था, क्लेयर के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से क्लेयर की नीचे हॉल में गिरते ही मौत हो जाती है। इसी बीच लिंडसे शेड में से ही पुलिस को भी कॉल करके जल्द से जल्द मदद करने के लिए बोलती है, ताकि आज इस भयानक रात में कोई तो उनकी जान बचा सके। जल्द ही लिंडसे अपने घर के बाहर एक कार को खड़ी देखती है। उसको लगता है कि कहीं पॉल सीधे घर के अंदर ना चला गया हो, इसीलिए वो टेसा को शेड में छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। घर में घुसते ही वो अपने सामने क्लेयर को मरा हुआ देखती है। ये देख लिंडसे काफी दुखी होती है, लेकिन अब कुछ भी किया नहीं जा सकता था, इसीलिए वो घर से बाहर आ जाती है। शेड में वापस आती वो देखती है कि टेसा गायब है। लिंडसे अंदर से एकदम टूट जाती है और वहीं पर रोने लगती है। तभी पॉल वहां पर आ जाता है, जो लिंडसे को रोकता है। पॉल उसको शांत करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर लिंडसे उसे सारा किस्सा बताते हुए कहती है कि टेसा गायब है। ये सुनकर पॉल उसको बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद घर के अंदर चला जाता है। घर में जाते ही पॉल क्लेयर को जमीन पर मरा हुआ देखता है। पॉल क्लेयर की आंखें बंद करके टेसा की तरफ बढ़ता है। थोड़ा आगे जाने पर वो देखता है कि टेसा को चारों तरफ से कैट्स ने घेर रखा है। पॉल पहले तो टेसा को शांत करता है और दूर से उसे धीरे धीरे मिनी डोर से बाहर जाने को कहता है। लिंडसे भी गेट के बाहर आ जाती है,
जिसको देख टेसा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जल्द ही टेसा भी मिनी डोर से होते हुए गेट के बाहर निकल आती है। उधर पॉल चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी वो ग्रे कैट पॉल के ऊपर हमला कर देती है। पॉल कैट को खुद से दूर फेंक देता है, लेकिन वो कैट दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देती है। अब गिरता गिराता पॉल दीवार से जा लगता है, लेकिन वो कैट आज रुकने को राजी नहीं थी। वो एक बार फिर पॉल के ऊपर हमला करती है, लेकिन इस बार पॉल उसको पकड़कर ओवन में बंद करके दूर फेंक देता है, जिस वजह से ओवन का वायर वहीं रह जाता है। पॉल उस तार को अपने हाथ में लेकर उस कैट के हमला करने का इंतजार करता है, और जैसे ही वो कैट पॉल के ऊपर हमला करती है, पॉल उस करंट वाले वायर को उस कैट के मुंह के आगे कर देता है। वायर से टच होते ही उस कैट की तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। बड़ी मुश्किल से पॉल अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल आता है। जल्द ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लेती है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पॉल और उसकी फैमिली इस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। घर छोड़ने से पहले लिंडसे उसको बार बार देख रही होती है। पॉल उसको समझाता है कि एनिमल रेगुलेशन वाले यहाँ से सभी कैट्स को ले जा चुके हैं, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ पर दोबारा रह सकते हैं, लेकिन लिंडसे ऐसा करने से मना कर देती है और जल्द ही पॉल के साथ कार में बैठकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद मूवी के एंड सीन में हम उसी घर के बेसमेंट को देखते हैं, जिसमें एक बिल्ली का बच्चा अभी भी रह गया है, यानी कि अब किसी और की बारी आने वाली है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेस की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही और भी अच्छे रिकमेंडेशंस हमको भेजते रहिएगा, ताकि हम उनके ऊपर भी जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बना सके। पर फिलहाल आज के इस कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।